तो चिवड़ा दही बड़ा स्वादिष्ट होता है, क्यों बाबा? आप तो खाए होंगे। तो चिवड़ा दही जानते, चिवड़ा पंडित का होता है, और दही कहाँ से आती है? तो चिवड़ा दही अगर मिल जाएगा और उसमें चीनी थोड़ी पड़ जाएगी तो ये बड़ा पाचक होता है। पत्रकार भाई हम बता रहे हैं आपको, ये मतलब ये प्रैक्टिकल है। चिवड़ा दही का मिश्रण, और ये पचा लीजिए, कोई मतलब ये नुकसान कर ही नहीं सकता, गैस बनेगी ही नहीं पेट में, और बहुत बढ़िया में ये वो है। हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी लड़ाई आपके नेतृत्व में हम लोग लड़ करके 2027 में केवल नारा ही नहीं, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर साइकिल चलानी होगी तो चलाइएगा, चलाएंगे, तैयार है ना? गांव गांव जाकर कार्यकर्ता बनाना पड़ेगा। अपने नेता की ताकत आप बढ़ा देंगे, आपका मान सम्मान वापस मिलेगा। ये हम आपको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सभी का सम्मान, आप सभी का अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुशल तिवारी जी। अब मैं अपने नेता विरोधी दल जी को बुलाऊं, उसके पहले मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहता हूं कि आज यहां पर आचार्य चाणक्य के वंशज बैठे हुए हैं, दधीच जी के वंशज बैठे हैं, चंद्रशेखर आजाद के वंशज बैठे हैं, आर्यभट्ट के वंशज यहां पर बैठे हैं। आपको घटना याद होगी कि आचार्य चाणक्य ने घनानंद को हटाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया और उनकी पूरी ताकत बढ़ाई थी। ऐसा ही आचार्य चाणक्य के वंशजों, आज आपको इस बात का यहाँ शपथ लेकर जाना होगा कि आप लोग भी 2027 के चुनाव में श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत, पूरा दिन रात एक करके अपनी पूरी ताकत लगाकर श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब मैं चाहता हूं कि हमारे नेता विरोधी दल आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी अपनी बात को रखें और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, शांत हो जाइए आप। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के नेतागण और हमारे सामने बैठे भाइयों और बहनों, काफी बातें पवन पांडे जी ने आपके बीच में रखी, फिर हमारे कुशल तिवारी जी ने बातें रखी है। ये सरकार में एक वर्ग विशेष, एक जात विशेष का वर्चस्व है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक वर्ग, एक जात विशेष के लिए काम कर रही है। आप जानते हो, अभी सूची पढ़ी गई, तमाम ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, उनके बारे में कोई ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। यही नहीं, केवल ब्राह्मण समुदाय का नहीं, जो पीडीए के हमारे नेता रहे हैं, हमारे आजम खां साहब, हमारा इरफान सोलंकी, हमारा बेग, ये विधायक हैं, इन सबों को अकारण जेल में डाल दिया गया है। केवल ब्राह्मण का ही नहीं, पूरे पीडीए परिवार को पीड़ित करके शासन में अपना सत्ता बरकरार रखने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। और सरकार बनवाई किसने? सरकार ने तो आप ही लोग आगे बढ़ के बनवाते हैं। तो क्या कभी सोचोगे कि इनको हटाना भी है? अगर हटाने का निर्णय लेके जाओगे तो सरकार एक दिन में हट जाएगी, क्योंकि आप ही समाज के नियंता हो, समाज के अगुआ हो। आप जिधर चाहो, डॉक्टर लोहिया कहते थे, मन का राजा ब्राह्मण और जेब का राजा बनिया। ये ब्राह्मण आप सब तय कर लो तो एक मिनट भी ये बहुत दिनों तक नहीं टिक पाएंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको इतना ही कहता हूँ कि देखिए, बड़े मुश्किल से नेताजी से आग्रह किया गया था, उन्होंने परशुराम जयंती के बीच के लिए छुट्टी का आह्वान किया और छुट्टी जारी की। ये बरेली में जो हम लोग गए थे, बड़ी संख्या में ब्राह्मण इकट्ठा हुए, नेताजी के सामने प्रस्ताव रखा। उन्होंने हमसे कहा, लोगों को बुलाओ, आए और घोषित किया। अब इसी से अंदाजा लगा लो कि वर्तमान मुख्यमंत्री आपका है किसका है। जब आपके आराध्य देव का छुट्टी ही निरस्त कर दिया तो आपके हैं, लेकिन ये निर्णय आपको लेना है। आप यहाँ से जाओ, संकल्प लेके जाओ कि अब की बार हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा कर ही चैन लेंगे। जब तक ये संघर्ष आपका जारी रहेगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ।
जो बस्ती का ब्राह्मण परिवार है, आपने उन्हें अपने बहुत मैं बहुत बहुत आप सबसे फिर निवेदन करता हूँ, हाथ उठा के प्रतिज्ञा करके जाओ। ये नहीं यहाँ कुछ और सड़क पर कुछ, एक कि हम बनवाएंगे, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोले फट्टी उठा लो सब लोग, फट्टी उठा लो सब लोग भाई। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाऊं, मैं उसके पहले इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, तो हमारे ब्राह्मण समाज की बेटियों को लैपटॉप देने का काम किया। सर्व समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज की बेटियों को लैपटॉप दिया जो पढ़ने लिखने में काम आया। हमारी ब्राह्मण समाज की बेटियों को 30,000 रुपया कन्या विद्याधन दिया जो उनके आगे की शिक्षा में काम आया। गरीब बेटियों की शादी का अनुदान दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और आज योगी जी की सरकार में न लैपटॉप है, न कन्या विद्याधन है, न बेरोजगारी का भत्ता है। ब्राह्मण क्या करता है? ब्राह्मण कहता है सर्व समाज का कल्याण हो, सद्भावना हो आदमी में, आपस में, यही तो ब्राह्मण कहता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये क्या चाहते हैं कि हम में सब में एकता हो, आपस में सद्भाव हो, सबका कल्याण हो, सभी जातियों का, सभी वर्गों का विकास हो। यह विचारधारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है। मैं तो कहूंगा विचार से इनसे बड़ा ब्राह्मण दूसरा कोई यही नहीं है। जो सबके कल्याण की कामना करे, सबके मंगल कल्याण की कामना करे, उससे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं। और आप बताइए मुख्यमंत्री रहते हुए कौन सा ऐसा वर्ग था जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम नहीं किया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने साथियों आपसे विनती करना चाहता हूं, हमारे संस्कृत के कई अध्यापक बैठे हैं, संस्कृत के कई अध्यापक बैठे हैं, 10,000 15,000 तनख्वाह मिलती थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन विद्यालयों को मान्यता दी, आज उनके खाते में 70,000 75,000 तनख्वाह आती है। वो समाजवादी पार्टी की देन है। श्रवण यात्रा की शुरुआत किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। हमारे ब्राह्मण समाज के लोग, अन्य समाज के लोग भी जो 60 साल 65 साल के थे, उन्हें चारों धाम की निःशुल्क यात्रा कराने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आने वाली 27 में इस जुल्मी अत्याचारी सरकार को, हत्यारी सरकार को हटाइए और श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लीजिए। और अब मैं चाहता हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबको संबोधित करें और अपना आशीर्वाद दें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं अरे हो गया भाई, हो गया, अरे हो गया भाई, हो गया। हमारे साथ बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित साथी मंच पर हैं और यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन्होंने बहुत सी सरकारें देखी हैं और राजनीति के कई उतार चढ़ाव इन लोगों ने देखे हैं। राजनीति और सरकार के इतिहास के बारे में यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं। जिस समय ये प्रेस का बुलाना और आपसे मिलने का समय तय हुआ था, उस समय ये परिस्थितियां नहीं थी जो आज टीवी पर या रात में जो हुआ है। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा और फिर मैं दोबारा कहता हूं कि जो सरकार फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, जहां से आतंकवाद शुरू हो रहा है, जहां से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें खत्म करने के लिए और जड़ से समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। और सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है और कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं हो सकती। हमारी सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारत की सुरक्षा को लेकर के कोई चूक कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है।
यही फोर्स है जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रही है, और उन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। आज हम इस हॉल में बैठ पा रहे हैं या हम सुरक्षित माहौल में रह पा रहे हैं। अभी ऑल पार्टी मीटिंग का होना फिर तय हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी उस मीटिंग में रहेंगे। जो हमारी पार्टी से सुझाव होगा वो सुझाव जरूर हम लोग देंगे।